आज हमारे पास है एक 2012 BMW 330D एंड 330D की एक स्पेशल बात है कि ये कार कन्वर्टेबल फॉर्म में भी आती है। दैट्स राइट, दिस इज a 330D convertible and so it actually makes sense for us to review this car with the top down. बट हाँ, वो करने से पहले आपको ये ज़रूर बता दूँ कि ये कार मोहित तनाजा कार डील्स पर फॉर सेल है एंड दैट टू फॉर अ अनबिलीवेबल प्राइस। तो अगर आपको ये कार या कोई भी और कार लेने में इंटरेस्ट हो जो कि यूज़ कार मार्केट में हो, चाहे वो लग्जरी कार हो, स्पोर्ट्स कार है, यो कोई भी मिडिल सेगमेंट कार भी हो, तो हमें कांटेक्ट ज़रूर करें। डिस्क्रिप्शन के अंदर सारी डिटेल्स दी गई हैं। अब इसी के साथ करते हैं रिव्यू शुरू। Okay, so now that the car has been converted, let's also talk about the price of this car. अब जब ये कार ब्रांड न्यू थी तब इस कार का प्राइस राउंड अबाउट 81 लाख रुपीस था। 81 लाख रुपीस फॉर अ कन्वर्टेबल BMW 330D एंड मोहित राजा कार डील्स पर आपको ये कार 2012 मॉडल मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ 30 लाख रुपीस। दैट इज मोर देन अ 60% डिस्काउंट फॉर सच एन अमेजिंग कार। एंड सिर्फ यही नहीं, मोहित राजा कार डील्स पर आपको और भी फैसिलिटीज़ मिलती हैं जैसे कि ट्रांसफरशिप टू एनी स्टेट इन इंडिया, सर्विसिंग ऑफ द कार एट वेरी जेन्युइन रेट्स, इंश्योरेंस फैसिलिटीज़। यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ आप जब मोहित राजा कार डील से कार लेते हैं तो सिर्फ कार नहीं लेते, इनकी पूरी सर्विस पैकेज आपको साथ में मिलता है जिसकी वजह से ये कंप्लीट डील हो जाती है एंड दिस इज़ अ फैंटास्टिक थिंग। वंस अगेन, अगर आपको ये कार लेने में इंटरेस्ट हो तो हमें कांटेक्ट ज़रूर करें, या तो कमेंट डाउन बिलो या फिर हमें डिस्क्रिप्शन में जो डिटेल्स दी गई हैं उससे कांटेक्ट करें। अब फाइनली इस कार का रिव्यू भी शुरू करते हैं। तो अगर हम स्टाइलिंग की बात करें इस कार के अंदर, फ्रंट स्टाइलिंग की अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली BMW किडनी ग्रिल जो BMW की सबसे ट्रेडिशनल फेमस ग्रिल है वो इस कार में हमें देखने को मिलती है। बीच में हुड के बिल्कुल ऊपर BMW का लोगो भी देखने को मिलता है एंड BMW फेमस हमें हेडलैम्प्स भी मिलते हैं जिनका डिज़ाइन ऑलमोस्ट हर कार के अंदर इतना ज़्यादा एग्रेसिव होता है कि हर कार को एक बहुत अच्छी लुक देते हैं ये हेडलैम्प्स। सो ओवरऑल just from the front side ये कार is off to a very good start in terms of styling। मेन बात आती है इस कार की साइड प्रोफाइल पर, तो अब चलते हैं वहाँ। तो अगर हम बात करें इस कार की सबसे क्रूशियल साइड की, जो कि इस कार की साइड प्रोफाइल, यूजुअली हर कार के अंदर साइड प्रोफाइल बहुत बोरिंग होती है, लाइक स्टैंडर्ड इन एवरी सिंगल कार बट नॉट इन अ कन्वर्टेबल कार। जब आप कार की रूफ डाउन करते हैं जैसे कि अभी, इट गिव्स अ completely different look to the car एंड जैसे ही आप इसकी रूफ को ऊपर करेंगे तो वो बिल्कुल ही नॉर्मल BMW 330D जैसे दिखेगी एंड दैट इज समथिंग दैट आई रियली अप्रिशिएट, दैट ट्रांसफर ऑफ लुक, इट्स वेरी वेरी नाइस। एलॉय व्हील्स की बात करें तो हमें इस कार के अंदर 17 इंच के सिल्वर कलर के एलॉय व्हील्स मिलते हैं। मल्टी स्पोक डिज़ाइन है, काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश लगता है, सुंदर लगता है। इंडिकेटर्स इस कार के अंदर हमें फ्रंट फेंडर पे दिए गए हैं, हालांकि थोड़ा बेटर होता अगर उन्हें ORVM पे उसे इंटीग्रेट कर देते, बट स्टिल इट्स नॉट लुकिंग दैट बैड, लुक्स क्वाइट गुड। बाकी सबसे एक और चीज़ जो इस कार में बहुत अच्छी लगती है मेरे को, वो है इस कार के अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ 2 डोर डिज़ाइन मिलता है। 4 दरवाजे नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 2 डोर डिज़ाइन गिव्स अ वेरी नाइस लुक टू द कार। जब आप इस कार के रूफ को ऊपर भी कर लेते हैं तो एक कूप स्टाइल डिज़ाइन मिलता है इस कार को 2 डोर डिज़ाइन की वजह से, एंड ये इस कार की लुक को और भी ज़्यादा एनहांस करता है। तो अगर हम रियर स्टाइलिंग की बात करें इस कार के अंदर, तो जब तो इस कार की टॉप ऊपर है तो इस टाइम पर आपको बहुत नॉर्मल कार लगती है। जैसे कि आप देख सकते हैं एक नॉर्मल BMW की स्टाइलिंग है, BMW का लोगो यहाँ दिया गया है, 330D की बैजिंग यहाँ दी गई है, जस्ट लाइक इन एनी अदर BMW। टेल लाइट का डिज़ाइन भी 3 सीरीज़ या 5 सीरीज़ से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता दिया गया है, नॉट दैट बिग अ डील। बट हाँ, एक चीज़ ज़रूर है इस कार के अंदर, जो थर्ड ब्रेक लाइट है वो यहाँ दी गई है। रीज़न उसका ये है कि नॉर्मल कार्स में अगर आप देखें तो उनकी ब्रेक लाइट यहाँ दी जाती है, लेकिन जब आप इस कार को कन्वर्ट करके चलाएंगे तो इस कार की जो ये विंड स्क्रीन है ये डिक्की के अंदर चल जाती है, जिसकी वजह से ब्रेक लाइट आपको नहीं दिखेगी एंड ड्यू टू गवर्नमेंट रेगुलेशंस BMW को ट्रंक लाइट यहाँ देनी पड़ी इस कार के अंदर। सो फीचर्स की शुरुआत करते हैं इस कार के अंदर एंड इट गोज़ विदाउट सेइंग, ऑब्वियसली इस कार का सबसे बड़ा फीचर है इस कार का कन्वर्टेबल रूफ टॉप एंड लेट्स हैव अ लुक एट दैट। सो द नेक्स्ट फीचर ऑफ दिस कार है इस कार के रिमलेस डोर। जैसे कि आप देख सकते हैं जब इसको आप खोलते हैं तो इस कार के ऊपर कोई रिम नहीं है, सिर्फ मिरर डिज़ाइन है जो कि बहुत सुंदर लगता है। बट इसका एक जो बहुत अच्छा फीचर लगता है वो ये है कि क्योंकि ये रिमलेस डोर है, जब आप गाड़ी के दरवाजे को बंद करोगे ताकि ये शीशा गाड़ी के ऊपर बचकर टूट ना जाए, इसलिए शीशा पहले नीचे होता है, देन अब इसको बंद करेंगे, जैसे आप देख सकते हैं शीशा वापस ऊपर होगा। वंस अगेन जब आप इसको खोलते हैं तो जैसे ही मैं डोर हैंडल को खोलूँगा शीशा पहले नीचे आता है एंड देन दरवाज़ा खुलता है।
तो अगर हम फीचर्स की शुरुआत करें BMW 330D कन्वर्टेबल के अंदर, सबसे पहले बात करते हैं स्टीयरिंग व्हील की। कंप्लीटली लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील, वेरी वेरी नाइस टू द टच। मल्टी फंक्शनिंग भी है, यहाँ पर हमारे पास वॉल्यूम कंट्रोल्स दिए गए हैं, वॉइस कमांड दिया गया है, लेकिन वॉइस कमांड सिर्फ और सिर्फ डिस्प्ले पे जो कुछ फीचर्स हैं उसी को कंट्रोल करने के लिए है। ऑब्वियसली 2012 मॉडल है तो AI तो इस कार में नहीं होगा। ये कॉल उठाने एंड एंड करने का बटन, एंड देन हमारे पास यहाँ बटन आते हैं इस कार के ट्रैक ट्यूनिंग के लिए, CD डिस्क चेंज करने के लिए, ट्रैक रिपीट करने के लिए एंड ऑल दैट स्टफ। कार के अंदर पैडल शिफ्टर्स भी मिलते हैं, सो इफ़ यू वांट टू गो फॉर अ स्पिरिटेड ड्राइव इन दिस कार यू कैन इजीली डू दैट। यहाँ पर आपको इस कार के अंदर क्रूज कंट्रोल भी मिला है। तो ओवरऑल वेरी वेरी फीचर रिच कार इन दिस सिनारियो। बाकी अगर हम यहाँ की बात करें तो हमें 1 जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है इस कार के अंदर, वेरी वेरी नाइस। आई मीन फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ कन्वर्टेबल, तो बहुत बार लोग तो ये यूज़ भी नहीं करेंगे क्योंकि टॉप डाउन होगी। एंड देन वी हैव दिस डिस्प्ले। ये जो इस कार की डिस्प्ले है ये BMW की नॉर्मल स्टैंडर्ड डिस्प्ले जो हमें मिलती है 2012 के अंदर जितनी भी कार्स आती थी, जो डिस्प्ले इसके अंदर उनके अंदर मिलती थी, सेम डिस्प्ले इस कार के अंदर भी मिलती है। और हमने इस कार की ये डिस्प्लेस का बहुत ज़्यादा डिटेल्ड रिव्यू कर रखा है अपने बाकी रिव्यूज़ के अंदर, BMW रिव्यूज़ के अंदर। तो अगर आपको ये डिस्प्ले का एक डिटेल्ड रिव्यू देखना हो तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर सारी लिंक्स दे रखी हैं BMW कार रिव्यूज़ की, जो हमने इस चैनल पे बाकी कर रखी हैं, तो आप उनको ज़रूर देख सकते हैं। एंड इस डिस्प्ले का आपको एक बहुत डिटेल्ड रिव्यू उसके अंदर मिल जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास आते हैं ये वाला डिस्प्ले, ड्राइवर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। ड्राइवर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर ये हमें स्पीडोमीटर मिलता है इस कार का, फ्यूल मीटर यहाँ मिलता है इस कार के अंदर। हमें जो फ्यूल इकॉनमी मिलती है वो भी लीटर्स पर 100 किलोमीटर्स के अंदर, तो इसके यहाँ पर हमें ये देखने को मिलता है। तो ये हर एक चीज़ एनालॉग है, लेकिन एक जो चीज़ मेरे को बहुत ज़्यादा यूनिक लगी इस कार के अंदर वो ये है कि फ्यूल इकॉनमी के लिए एक एक्चुअली एनालॉग डायल दे रखा है। लाइक बाकी कार्स के अंदर, बहुत कार्स के अंदर इनफैक्ट मैंने कभी ऐसा नहीं देखा है, डिस्प्ले के अंदर ही इंटीग्रेटेड होता है, लेकिन इस कार के अंदर जो डिस्प्ले मिलते हैं उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हमें टाइम और टेम्परेचर ही देखने को मिलता है, तो इसलिए वो नहीं दे रखा। बाकी इस कार के अंदर यहाँ पर टैकोमीटर भी मिलता है, जो कि वंस अगेन इज अ वेरी स्टैंडर्ड फीचर। नेक्स्ट अप, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे पास एक और फीचर जो इस कार में मेरे को बहुत पसंद है वो है इस कार को स्टार्ट करने के लिए। ऑब्वियसली हमारे पास स्टार्ट स्टॉप बटन तो है ही, बट देन हमारे पास ये भी एक्चुअली हमें दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि आपकी जो कार की है उसकी जो बैटरी है बहुत कम हो चुकी है, तो ये स्टार्ट स्टॉप बटन इसको पिकअप नहीं कर पा रहा, तो व्हाट यू नीड टू डू इज इंसर्ट द की इन हेयर। कार आप देख सकते हैं एक्सेसरी पावर में डाल सकते हैं, एंड देन यू कैन स्टार्ट द कार फ्रॉम हेयर। तो इफ़ यू हैव दिस क्वेश्चन कि अगर बैटरी ख़त्म हो जाए कभी आपकी BMW 330D के अंदर तो गाड़ी कैसे स्टार्ट करनी है, सो दिस इज़ द प्रोसीजर। प्रैक्टिकलिटी की शुरुआत हम करेंगे इस कार के ग्लव बॉक्स के साथ। एंड इस कार का जो ग्लव बॉक्स है इट्स ओके, ज़्यादा बड़ा नहीं है, ज़्यादा छोटा भी नहीं है, थोड़ा बहुत सामान आप इसके अंदर विदाउट एनी प्रॉब्लम रख सकते हैं। लेकिन इस कार की जो बेस्ट चीज़ मेरे को लगती है वो है इस कार के कप होल्डर्स, जैसे कि आप देख सकते हैं रिट्रैक्टेबल है, एंड ऐसे इस कार के कप होल्डर्स निकल आते हैं। ये पैसेंजर साइड के लिए हो गया एंड ये ड्राइवर साइड के लिए हो गया, एंड जैसे कि आप देख सकते हैं ड्राइवर साइड की तरफ थोड़ा टिल्टेड भी है, तो इट्स वेरी वेरी नाइस एंड कन्वीनियंट। नेक्स्ट अप, अगर हम बात करें इस कार के सेंटर कंसोल की, तो सेंटर कंसोल के अंदर गियर सिलेक्टर के जस्ट आगे हमारे पास एक छोटी स्टोरेज का भी आती है, जिसके अंदर ये एक एज एन एस्ट्रे वैसे है ये, यहाँ पर हमें सिगरेट लाइटर भी मिलता है इस कार का। ये हमारे पास एस्ट्रे है इस कार की। एंड अगर हम थोड़ा और पीछे चले इस कार की आर्मरेस्ट की तरफ, तो आर्मरेस्ट को हम ओपन ऐसे कर सकते हैं, एंड देन हमारे पास इस कार के अंदर फ़ोन रखने की जगह यहाँ पर आ जाती है, USB पोर्ट आ जाता है, ऑक्स पोर्ट आ जाता है, 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट आ जाता है, एंड एक छोटी स्टोरेज का भी यहाँ पर भी हमें देखने को मिलती है इस कार के अंदर। देन ड्राइवर साइड पे भी हमें एक छोटी स्टोरेज का भी इस कार में मिलती है, लाइक फॉर टोल रिसीट्स या कॉइन्स वगैरह रखने के लिए फॉर द ड्राइवर। रियर प्रैक्टिकलिटी की अगर हम बात करें तो वहाँ पर हमें एक छोटी स्टोरेज का भी मिलती है। उसके आगे हमारे पास रियर पैसेंजर्स की फ़ोन रखने की जगह है, एंड इसके आगे हमारे पास यहाँ पर एक एस्ट्रे आ जाती है फॉर द रियर सीट पैसेंजर्स। अब अगर हम प्रैक्टिकलिटी की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की बात करें जो कि है इस कार की ट्रंक, तो इस कार की ट्रंक को ओपन करने के लिए हमारे पास आते हैं 3 तरीके। सबसे पहला है ड्राइवर साइड डोर एरिया पे जो बटन है, दूसरा हमारे पास आता है इस कार के अंदर रिक्वेस्ट सेंसर, अंदर हमारे पास आता है इस कार की की फॉब के ऊपर एक बटन। लेकिन इस कार की की फॉब पे जो बटन है उससे कार की ट्रंक सिर्फ और सिर्फ अनलॉक होती है। जैसे कि अगर मैं दबा के रखूँगा, कार की ट्रंक सिर्फ और सिर्फ अनलॉक हुई, खोलनी आपको खुद ही पड़ती है इस कार के अंदर। तो ओवरऑल अगर आप ट्रंक स्पेस की बात करें, इट्स काइंड ऑफ निग्लिजिबल, जैसे कि एक्चुअल ट्रंक स्पेस आपको इस कार में सिर्फ इतनी ही मिलती है। लाइक लंबी बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्योंकि ये जो हमारे पास पार्ट आता है इस कार के, क्योंकि इसके ऊपर जो जब आप इस कार को कन्वर्ट करते हैं, जो जितना भी आपका सामान होता है वो इसके ऊपर रेस्ट करता है, तो इसीलिए ट्रंक स्पेस बहुत ज़्यादा कम हो जाती है।
लेकिन जैसे कि आप देख सकते हैं कार की जो अभी टॉप है वो ऊपर ही है एंड ये नॉर्मल सेडान की तरह दिख रही है, इसलिए आप इस पार्ट को हटा भी सकते हैं एंड देन ये एक नॉर्मल ट्रंक की तरह फंक्शन करती है, जैसे कि आप देख सकते हैं। इस कार के जितने भी मैकेनिज्म्स हैं उसकी वजह से ट्रंक स्पेस बहुत ज़्यादा यूज़ ज़रूर होती है, लेकिन स्टिल इट्स अ कन्वर्टेबल एंड व्हेन यू आर बाइंग अ कन्वर्टेबल कार आप ये चीज़ें ध्यान पहले से ही रखते हैं, तो ओवरऑल ट्रंक स्पेस से आई डोंट थिंक आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होगी इस कार से। अब इससे खत्म होती है हमारी इस कार की प्रैक्टिकलिटी सेशन, लेकिन एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा इस कार के अंदर। जैसे कि आपने अभी देखा इस कार की जो डिक्की है वो अभी नॉर्मल डिक्की की तरह ऊपर की तरफ खुल रही है, राइट। बट द थिंग इज़ ये कार एक कन्वर्टेबल है, तो इसलिए जब आपको इस कार को कन्वर्ट करना होगा तो इस कार की जो डिक्की है वो रिवर्स साइड से ओपन होती है। कैसे होती है एक बार खुद देखें। सो इफ़ यू टॉक अबाउट द कंफर्ट इन दिस कार, सबसे पहली बात जो मेरे को बात करनी है इस कार के अंदर वो है ड्राइवर कंफर्ट की, क्योंकि हम ड्राइवर सीट पे बैठे हुए हैं तो ऑब्वियसली हम इस कार की सीट को आगे पीछे मूव कर सकते हैं, बैक रेस्ट को आगे पीछे मूव कर सकते हैं, लंबा सपोर्ट हमें कम्प्लीटली इलेक्ट्रॉनिकल मिलता है इस कार के अंदर। एक और अच्छी चीज़ जो मेरे को लगी वो है इस कार के अंदर हमें 2 मेमोरी सीट्स भी मिलती हैं। ऊपर से अगर हम स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो हम स्टीयरिंग व्हील को आगे पीछे ऊपर नीचे अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ऑल्दो इट्स मैनुअल बट स्टिल यू आर गेटिंग द फीचर्स, सो दैट्स वेरी नाइस। एंड अब अगर हम बात करें इस कार की सीट मटेरियल की, तो लेदर सीट्स मिलती हैं हमें इस कार के अंदर, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। ऑब्वियसली फ्रंट सीट है तो मैं इसके अंदर लंबा सपोर्ट के हिसाब से बैक जो सीट का कर्वेचर है वो मैं अपनी बैक के हिसाब से रख सकता हूँ, तो वो एक बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फीचर है इस कार के अंदर। ओवरऑल गोइंग इन अ लॉन्ग रोड ट्रिप आई डोंट थिंक आई एम गोइंग टू हैव अ बिग प्रॉब्लम इन दिस कार, बट द मेन प्रॉब्लम इन मैनी कार्स अपेयर व्हेन वी टॉक अबाउट द रियर सीट्स, स्पेशली क्योंकि ये कन्वर्टेबल है एंड छोटी कार है, क्योंकि जो इस कार की जो ट्रंक है वो बड़ी बनानी पड़ी है इन्हें इस कार के ओपन टॉप एक्सपीरियंस की वजह से। तो लेग स्पेस जो है पीछे कैसी होती है वो हमें देखनी है इस कार के अंदर, सो लेट्स गो बैक। बट पहले हम बात करते हैं कि इस कार की जो सीट है उसको हम आगे कैसे करेंगे पीछे बैठने के लिए, क्योंकि हमें 2 डोर डिज़ाइन मिलता है तो पीछे कोई दरवाज़ा तो है नहीं, तो हमारे पास यहाँ पर एक लेवर आता है जिसको हम आगे कर सकते हैं एंड देन ये जो सीट है वो आगे हो जाती है। बट देन अभी भी अगर आप देखें तो इसके अंदर सीट थोड़ी सी कम है, तो अगर हमें और आगे करना तो यहाँ पर हमें बटन दिया गया है, जब मैं इसको दबाऊंगा तो आप देख सकते हैं सीट जो है वो और आगे चली जाएगी टू इट्स मैक्सिमम पोजिशन एंड देन मैं गाड़ी के अंदर आराम से बैठ सकता हूँ। तो अब अगर हम बात करें इस कार के अंदर रियर सीट के अंदर, तो सबसे पहले तो हम हेडरूम की बात करते हैं, क्योंकि अभी जो है वो रूफ ऊपर है, तो हेडरूम मेरे पास इस कार के अंदर 2 इंचेस के आसपास हेडरूम होगा। एंड मैं काफ़ी लंबा हूँ 6 फीट 1, स्टिल मेरे पास अगर 2 इंचेस इस कार के रूफ के ऊपर के साथ है तो आई डोंट थिंक किसी को ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। किसी ने अगर टर्बन भी पहनी होगी तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेग स्पेस की अगर हम बात करें पहले तो सीट को वापस पीछे करते हैं, इट्स नॉट दैट गुड, आई मीन माई legs are actually touching the seat, तो leg space kind of it's actually 0, तो not that good in terms of leg space, बट ओवरऑल अगर मैं आपको सही बात बताऊं तो जब हम इस कार की रूफ को हटा देते हैं ना तो आप ये लेग स्पेस जैसी छोटी मोटी चीज़ें नहीं सोच रहे होते। इट्स ऑल अबाउट द एक्सपीरियंस इन दिस कार। बाकी अगर हम सीट मटेरियल की बात करें, ऑब्वियसली फ्रंट सीट जैसी एग्जैक्ट सेम है, तो सीट मटेरियल बिल्कुल सेम है एंड इट्स वेरी सॉफ्ट, वेरी कंफर्टेबल। लॉन्ग रोड ट्रिप में जाने में आपको इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है इफ़ यू आर इग्नोरिंग द लेग स्पेस इन दिस कार। ऑब्वियसली जब आप इस कार की रूफ हटा देंगे तब तो इनफाइनाइट हेड स्पेस आ जाएगा आपके पास एंड दैट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट सरियल एक्सपीरियंसेस यू कैन गेट इन एनी कार। तो ये था मोहित नाजा कार डील्स की तरफ से एक डिटेल्ड रिव्यू 2012 BMW 330D कन्वर्टेबल का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट डाउन बिलो अगर आपको ये कार या कोई भी और यूज़ कार के अंदर इंटरेस्ट हो, हम आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन एंड इस चैनल के लिए एक सब्सक्राइब बहुत अच्छा रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वील सी यू इन द नेक्स्ट वन।